हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में पटवारी एग्ज़ाम 2017 में आए 11 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आए कंप्यूटर के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे तथा उन्हें सोल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा पर खतरे के प्रकार निम्न होते हैं। इसमें दिए हैं इंटरसेप्शन, व्यवधान, इंटरसेप्शन, अवरोधन, मॉडिफिकेशन, संशोधन, क्रिएशन, निर्माण या फिर संरचना, फैब्रिकेशन। तो इसके ऑप्शन है केवल 1, 2, 3, 4 या फिर केवल 2, 3, 4, 5 या फिर केवल 1, 2, 3, 5 या फिर 1, 2, 3, 4, 5 सभी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3 और 5। इसमें इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन और संरचना नेटवर्क की सुरक्षा पर खतरे के प्रकार होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या विंडोज 7 में एक एसेसरीज टूल नहीं है। इसके ऑप्शन दिए हैं पेंट, वर्डपैड, नोटपैड या MS SQL सर्वर। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, MS SQL सर्वर। MS SQL सर्वर जो है वो विंडोज 7 में एसेसरीज टूल नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब आप MS वर्ड में एक रो का चयन करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एक साथ दबाते हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं, टास्क मैनेजर विंडो खुलती है। अगला ऑप्शन है, चयनित रो के सभी संख्यात्मक मानों का योग हो जाता है। अगला ऑप्शन है, चयनित रो के ऊपर एक पंक्ति जुड़ जाती है। अगला ऑप्शन है, वर्कबुक में एक नई वर्कशीट जुड़ जाती है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चयनित रो के ऊपर एक नई पंक्ति जुड़ जाती है। जब हम MS वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का एक साथ प्रेस करते हैं तो उसमें चयनित रो के ऊपर एक नई पंक्ति जुड़ जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम डेटाफोन और पहले ज्ञात मॉडेम का आविष्कार किया। इसके ऑप्शन दे रखे हैं AT&T, IBM, जुपिटर या फिर सिस्को। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा AT&T। इसका पूर्ण रूप होता है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता। इसके ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल लाइन, केबल टीवी लाइन, सैटेलाइट या फिर टेलीफोन लाइन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रिकल लाइन। केबल टीवी लाइन, सैटेलाइट और टेलीफोन लाइन जो होता है उन सभी का प्रयोग इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कितने बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। इसके ऑप्शन दिए हैं 2 की घात 10 बाइट, 2 की घात 20 बाइट, 2 की घात 30 बाइट या फिर 2 की घात 40 बाइट। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 की घात 10 बाइट। इसमें 2 की घात 10 बाइट बराबर होते हैं 1024 किलोबाइट। अगला प्रश्न है, MS Excel 2007 में कौन सा सेल पॉइंट आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं डॉक्टर का प्रतीक मतलब बड़ा प्लस। अगला ऑप्शन है छोटा पतला प्लस चिन्ह या फिर अगला ऑप्शन है नोक पर एंकर वाला माउस पॉइंट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर का प्रतीक चिन्ह मतलब जो बड़ा प्लस होता है वो वाला। MS Excel में बड़ा प्लस जो होता है वो सेल पॉइंटर को इंगित करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हेडर और फुटर के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इसका ऑप्शन पहला दे रखा है, आप सम और विषम पेज के लिए भिन्न हेडर व फुटर को सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है, आप हेडर और फुटर में इमेज सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है, आप एक सेक्शन से के पहले पेज के लिए विभिन्न हेडर और फुटर को सेट कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है, आप एक सेक्शन के अंतिम पेज के लिए भिन्न हेडर और फुटर को सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आप एक सेक्शन के अंतिम पेज में विभिन्न टाइप के हेडर और फुटर को सेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस ए एस की किसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
इसके ऑप्शन दे रखे हैं सिनेरियो, सेव, साइज या सैंपल चेक। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेव। Ctrl+S कुंजी का प्रयोग करके हम किसी भी फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है LAN, LAN का पूर्ण रूप क्या है। इसके ऑप्शन दिए हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिक एरिया नेटवर्क, लोकल एंटीना नेटवर्क या फिर लॉजिक एंटीना नेटवर्क। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन सा फंक्शन मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन से सूचना हटाता है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं स्लाइड, कट, कॉपी या फिर पेस्ट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कट। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग पेज साइज तथा मार्जिन में बदलाव करने के लिए किया जा सकता है। इसके ऑप्शन दिए हैं पेज सेटअप, व्यू, टूल्स या फिर डेटा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पेज सेटअप। पेज सेटअप का यूज करके हम पेज साइज और मार्जिन में चेंजेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है IT का पूर्ण रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन ट्रैकिंग या फिर इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1 टेराबाइट में रिक्त स्थान बाइट होते हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 किलोबाइट या फिर 1 ट्रिलियन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है, मतलब 1024 GB होता है, जो 1 टेराबाइट के बराबर होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं OMR, हार्ड डिस्क, CD डिस्क या फिर मेमोरी स्ट्रिप। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होती है एक मेमोरी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में सेल के ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए उस क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स नीचे 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से कौन से कथन सही है ये अपने को देखना है। इसका पहला स्टेटमेंट दिया है एक सेल को सिलेक्ट करें, शिफ्ट की को होल्ड करें और फाइल सेल को सिलेक्ट करें। अगला दे रखा है माउस की सहायता से सेल को ड्रैग करें, या फिर अगला ऑप्शन दे रखा है एक सेल को सिलेक्ट करें, एरो की का इस्तेमाल करते हुए शिफ्ट की को होल्ड करें। तो फ्रेंड्स इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है सिर्फ कथन 1 और 2, या फिर सिर्फ कथन 1 और 3, या फिर सिर्फ कथन 2 और 3 और उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त दिए हुए ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही हैं MS एक्सेल के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान कोई भी ऐसी डिवाइस है जैसे पीसी, प्रिंटर या अन्य सर्वर जो एक सर्वर से सेवाओं या संसाधनों का अनुरोध करता है, मतलब रिक्वेस्ट करता है। तो फ्रेंड इसके ऑप्शन दिए हुए हैं नेटवर्किंग, वर्क स्टेशन, क्लाइंट या फिर LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्लाइंट। क्लाइंट जो होता है जिसके माध्यम से हम सेवाओं को। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान को वेब भी कहा जाता है, इसमें अरबों डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके ऑप्शन दे रखे हैं वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP, वेब पोर्टल या फिर डोमेन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है एक बड़ा वेब होता है जिसमें अरबों डॉक्यूमेंट्स सेव रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। इसके ऑप्शन दिए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, MS ऑफिस या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम किसी भी कंप्यूटर को बूट
नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक हार्डवेयर नहीं है? इसके ऑप्शन दिए हैं प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस या फिर जावा। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं उपरोक्त ऑप्शन ए, बी और सी जो है वो हार्डवेयर डिवाइस है, जबकि जावा जो है वो स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, यह एक सॉफ्टवेयर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जावा। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें। और हाँ, आने वाले वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्लीज़ वॉच इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।